हेलो स्टूडेंट्स मु बादल सार स्वागत करुच्ची तुम तुमମାନଙ୍କର प्रिय यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को पिला माने थंबनेल देखि तुम जानि पारथिबो आज हमें कौन डिस्कशन करिया को जाउचे तथापि देखो तुम माने कहिथिलो सर जूलॉजी ऑनर्स रो कोर 11 रो सिलेक्शन क्वेश्चन आनंतु जोडा कि तुम माने 5th सेमिस्टर रे पढिबो तो आज तुम मानको पई मु से लेक्चर आनीची जो लेक्चर रे हम माने आजी तमरो जो जूलॉजी ऑनर्स रो जो कोर 11 अछि जोडा कि तुम माने 5th सेमिस्टर रे पढिबो तार आज हम माने 8 मार्किया 5 मार्किया एवं 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा एवं तुम माने समस्त जानिचो सिलेक्शन क्वेश्चन जदी हम माने प्रॉपर्ली एबेठुरु प्रिपरेशन करिबा कोट ना कोट सेमिस्टर बेलु को हमकु भय लागिवो नाही तो चलो वर्तमान हम माने देरी न करी स्टार्ट करिबा जूलॉजी ऑनर्स रो कोर 11 रे तुमरो कोन कोन इंपोर्टेंट 80 मार्क 5 मार्क एवं 2 मार्किया क्वेश्चन अछि तुम माने समस्त जानिचो एनईपी 2022 पैटर्न अनुसार तुमर जो 8 मार्किया 5 मार्किया एवं 2 मार्किया कौन सब क्वेश्चंस तुमर अछि ताकू आज हम माने डिस्कशनस करिबा तो चलो वर्तमान हम माने देरी न करी स्टार्ट करिबा जे ए जो 5th सेमिस्टर जूलॉजी ऑनर्स कोर 1 रो सिलेक्शन क्वेश्चन कौन कौन हेई परिबो प्रथम कथा देखो ए जो कोर 1 टी तुमर प्रथम कौन अछि तुम माने समस्त जानि थाओ तुम मानु कहि रखुची 5th सेमिस्टर रे तुम माने तीनोटी मेजर पेपर पढ़िबो केतोटी मेजर पेपर बा केतोटी कोर पेपर तुम माने पढ़िबो तीनोटी मन रखिताओ 5th सेमिस्टर टोटल तुम मानकु तीनोटी मेजर पेपर पढ़िबार अछि गोटेला तुमरो कोर 11 आउडेला कोर 12 आउडेला कोर 13 जेहेतु एटा होची तुमरो जूलॉजी ऑनर्स रो मु कहूची तो जूलॉजी ऑनर्स रो तुम मान देखि परिबो एनईपी 2022 पैटर्न अनुसार तुम मानकर कोर 11 अछि हला आउडेला कोर 12 अछि आउडेला कोर 13 अछि सबु भलिया जेमति मु सबले तुम मानकु सिलेक्शन क्वेश्चन सब सेमिस्टर रो प्रोवाइड करे एवं तुम माने मते तुम आडू को सर ए क्वेश्चन सब एग्जाम रे आस्तला ठीक सेही भलिया मु तुम मानक पई प्रीवियस क्वेश्चन उडा सब एनालिसिस करी की तुमरो सिलेबस को एनालिसिस करी की किछि क्वेश्चंस तुम मानक पई मु आनीची जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम माने भल से पढिबो कोट ना कोट एग्जाम रे एई सब क्वेश्चन फसिबार चांस अधिक थाए आ एई सब क्वेश्चन कोन कहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला मु इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही दिए जोडा कि गोटे एग्जामिनर रो आखी को देखा जाए जोथि पई से क्वेश्चंस टी को से एग्जाम रे देई दिए तो सेथि पई क्वेश्चन पड़ी जाए ता माने नु जे मु तुम मानक पई क्वेश्चन कोटु कलेक्ट करूची क्वेश्चन कोटु कलेक्ट करू नाही तुम मानकु बस किसी इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर फोकस करी क्वेश्चन बनिया की दिया होची सेही क्वेश्चंस तुमरो एग्जाम रे पडुची एवं तुम माने भलो रिजल्ट मध्य करूचो बेली तमे तुम आडू ही कहिचो यस और नो तो चलो वर्तमान हम माने आजी तुमरो कोर पेपर 11 टी को डिस्कशन करिबा कोर पेपर 11 रे की इंपोर्टेंट तुमरो सिलेक्शन क्वेश्चन आसी परिबो एग्जाम पई सेही सब क्वेश्चन को वर्तमान हम माने देखिबा तुम माने एई जगह लक्ष्य करि परथिबो एई जगह रे तुमरो 8 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन मु कोर 11 रो देइची फर्स्ट क्वेश्चन देखो से कोन कहूची डिफाइन मेटाबॉलिज्म differentiate between catabolism and anabolism explain the major stage of catabolism with suitable example देखो ये गोटे कोन कहलो 8 मार्किया क्वेश्चन रे ए भलिया क्वेश्चन पचारिबार चांस थाए काहे कहूची 8 मार्किया क्वेश्चन कारण देखो एई भलिया क्वेश्चन रे तुम माने निजे चेष्टा करिवो एग्जाम रे मेटाबॉलिज्म कोन लिखिवो काटाबॉलिज्म अनाबॉलिज्म मध्य रे डिफरेंस कोन अछि ताकू भी लिखिवो काटाबॉलिज्म केउ स्टेज रे हुए ताकू भी लिखिवो एग्जांपल सह सब एक्सप्लेन करिया पई ट्राई करिवो यस और नो आ गोटे कथा मन रख एई जगह रे तुम माने कोन लिखिवो तुम माने कहि दूची एई भलिया जेतले क्वेश्चंस पडिवो तो हेडिंग बहुत इंपोर्टेंट हेडिंग तुमर एग्जामिनर ही देखुची तुम हेडिंग भितरे कोन लिखिचो प्राय जदि से नजर अवश्य करू नाहंती किंतु करूछंती सेमिति नो कि हम कहि परिबेनी हेडिंग खाली देखि कि से मार्क देई दोछनी तुम माने चेष्टा करिवो भलो हेडिंग सहित ता भितरे किछि टॉपिक वाइज लिखिया पई जेमति कि तुम माने ए क्वेश्चन रे प्रथमे लिखिवो डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म तापर तुमरो काटाबॉलिज्म लिखिवो अनाबॉलिज्म लिखिवो काटाबॉलिज्म वर्सेस अनाबॉलिज्म लिखिवो एवं स्टेजेस ऑफ काटाबॉलिज्म ता सहित एग्जांपल जदि लिखिलो ताल तुमको एग्जामिनर कोट ना कोट एटे 8 मार्क देई देकी ही जीवो एभलिया क्वेश्चन को केमति लिखिबा आगो सिको तापर जदि तुम मान देखिवो सेकंड क्वेश्चन देखो लिखिला एक्सप्लेन कंपार्टमेंटलाइजेशन ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इन यूकैरियोटिक सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन कहिले हम माने कोन बुझुचे मेटाबॉलिज्म पाथवे रे को सेल्स रे ना यूकैरियोटिक सेल्स रे डिस्कस करिवो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द मेटाबॉलिज्म एई भलिया क्वेश्चंस रे तुम माने कोन लिखिवो कहलो सेल रो केउ पार्ट रे हला सेल रो केउ पार्ट रे केउ मेटाबॉलिक पाथवे हुए एवं तुमरो साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया रो मेटाबॉलिज्म रे कोन सब रोल अछि ताकू लिखिवो एवं एथरे तुम माने चेष्टा करिवो कंपार्टमेंटलाइजेशन रो मीनिंग प्रथमे लिखिया पई तापर साइटोसोल रे हेउथिबा जो पाथवे ताकू लिखिवो माइटोकॉन्ड्रिया रे हेउथिबा
होउथिया पाथवे ताकू लिखिया पई ट्राई करिवो यस और नो एवं लास्ट को तुम माने साइटोसोल वर्सेस माइटोकॉन्ड्रिया लिखिवो कोट ना कोटी एग्जामिनर रो तुमरो कोन कहलो गोटे फोकस तुम ऊपर आसी जीवो तो तुम देखि पाइलो ए जगह में दुईटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन कले सेमती तुम आउ 8 मार्किया क्वेश्चन कौन हो पार तुम मान लक्ष्य कर देख ये जगह 3 नंबर क्वेश्चन लिखला व्हाट आर शटल सिस्टम कहले कौन बुझ एक्सप्लेन द मेजर शटल सिस्टम इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बुझिया पई चेष्टा कर ए भलिया क्वेश्चंस तुमरो होची कोन कहलो इंपोर्टेंट काहे की कारण से बेले बेले तुम पचार दबो जे शटल सिस्टम कहले कौन बुझ साइटोसोल रो हला मन रखिताओ साइटोसोल रो NADH रो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स किपरि माइटोकॉन्ड्रिया भितर को जाए एटा भी गोटे इंपोर्टेंट माने एई भितर ही लिखिवो जोठी की तो एई भलिया क्वेश्चन रे तुम माने कोन लिखिवो कहलो शटल सिस्टम रो डेफिनेशन लिखिवो NADH किपरि ट्रांसपोर्ट हुए तार ट्रांसपोर्ट रे कौन कौन प्रॉब्लम थाए ताकू टिके लिखिवो एवं मालेट एस्पारेटेड शटल को एथरे मेंशन करिवो तापरे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल विषय एक्सप्लेन करिवो डिफरेंस बिटवीन टू शटल भितर मध्ये एक्सप्लेन करिवो तुम मानकु कहि दिया जिवो हैला वर्तमान देखो या ऊपर तो क्लास करिया पे वर्तमान मु किछि प्लानिंग करनी जदी क्लास कली तुम माने ए क्वेश्चंस मध्ये बुझी परिवो यस और नो क्लास करिया पे इंटरेस्ट एथि पई कमी जाउछि कारण तुम माने वीडियो को देखु ही ना सेति पई इंटरेस्ट कमी जाउछि देखो नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहिला देखो तुम मानकु कहि दोछि को क्वेश्चन को किपर लिखिबो एग्जाम रे 4 नंबर क्वेश्चन कहिला जे एक्सप्लेन एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एनर्जी करेंसी कहिले एटीपी को काहे की कुहा जाय एनर्जी करेंसी ताकू एक्सप्लेन करिवो डिस्कस कपल्ड रिएक्शन एंड रोल ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स एंड कोफैक्टर इन मेटाबॉलिज्म ये मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमर एग्जाम रे पढिला बलिया क्वेश्चन ए क्वेश्चन रे तुम माने लिखिवो माने जानिबा दरकार ए क्वेश्चन कोन कहूची प्रथम कथा ला एटीपी को सेल रो एनर्जी करेंसी काहे की कुहा जाय सेटा बुझेइबो कपल्ड रिएक्शन कोन NADH आ कोन FADH2 भली रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो रहिले ओ कोफैक्टर रोल सब कोन कोन अछि तुम माने एई क्वेश्चन रे सेही दिन को एक्सप्लेन करिया पई ट्राई करिवो हला जो थरे कि तुम माने एटीपी रो प्रथम डेफिनेशन लिखि परिवो स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी लिखि परिवो एटीपी किपरि ADP + PI हुए ताकू भी लिखिवो एनर्जी करेंसी रो कांसेप्ट को लिखिवो कपल्ड रिएक्शन कहिले कोन बुझो NADH आ FADH2 कहिले कोन बुझो को फैक्टर कोन एई सब दिनछ एई क्वेश्चन रे तुम माने एक्सप्लेन करिवो जहा द्वारा कि क्वेश्चंस टी गोटे 8 मार्किया क्वेश्चन रे कन्वर्ट हे जिवो यस और नो तुम भाबु तुम माने क्वेश्चंस टी वर्तमान बुझी पारलो यस और नो तापर देखो 5 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची 5 नंबर क्वेश्चन कहूची एक्सप्लेन द कंप्लीट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस विथ ऑल स्टेप एंजाइम एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी पे ऑफ एंड कोन रेगुलेशन तो ये मध्ये गोटे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कारण ग्लाइकोलिसिस विषय तुम माने इट सब एक्सप्लेन करिवो माने कोन कहलो ग्लाइकोलिसिस रो कंप्लीट पाथवे लिखिवो प्रत्येक स्टेप रो सब एंजाइम कोन अछि ताकू लिखिवो एवं केते एटीपी खर्च हुए केते एटीपी मिले ताकू मध्ये तो माने एक्सप्लेन करिवो ग्लाइकोलिसिस किपरि रेगुलेट हुए ताकू मध्ये एक्सप्लेन करिवो कोट ना कोट एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये तमर एग्जाम पई हे जाउची जो जगह कि तुम माने ग्लाइकोलिसिस रो डेफिनेशन लिखिवो एवं तुम माने समस्त पढिथिवो प्लस 2 लेवल रे जे ग्लाइकोलिसिस रे 10 टा स्टेप थाए ताकू भी एक्सप्लेन करिवो जते सारा एंजाइम अछि सब एक्सप्लेन करिवो इन्वेस्टमेंट फेज कहले कोन बुझो ताकू एक्सप्लेन करिवो पे ऑफ फेज कहले कोन ताकू एक्सप्लेन करिवो एटीपी कैलकुलेशन केमति करा जाय ताकू भी लिखिवो NADH प्रोडक्शन ताकू भी लिखिवो रेगुलेशंस ताकू भी लिखिवो एवं नेट एटीपी केते प्रोडक्शन होउची ताकू मध्ये तुम माने लिखिवो तो कोट ना कोट एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओडा हला एग्जाम पई तापर वर्तमान देखो हम मान जिबा 6 नंबर क्वेश्चन तुम मान देखि परतिवो 6 नंबर क्वेश्चन मध्ये इंपोर्टेंट अछि जते सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मान को देइछ हला डिस्क्राइब द साइट्रिक एसिड साइकिल जहा को हम माने कहूचे TCA और क्रेब्स साइकिल इन डिटेल एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन एनर्जी यील्ड एंड रेगुलेटरी प्रोसेस वर्तमान देखो चैप्टर हला कोन कहलो बायोकेमिस्ट्री तो बायोकेमिस्ट्री एटा तो निहात रूपे तुम माने सब मेकानिज्म लिखिवो जेमति कि तमरो क्रेब्स साइकिल विषय लिखिवो TCA साइकिल रो प्रथम डेफिनेशन टी लिखि दबो तापर लोकेशन लिखि दबो तापर 8टा जो स्टेप अछि सेटा लिखि दबो एंजाइम विषय सब डिफरेंट एंजाइम जो सिट्रिक एसिड साइकिल बा क्रेब्स साइकिल रे थाए ताकू टी लिखिवो जेमति कि NADH FADH2 हला
जीटीपी आउ जीडीपी एगुड़ा सब लिखिबो हला जीटीपी एटीपी हला एनर्जी यील्ड एवं रेगुलेशन जदि एथर लिखिलो ताल तुमको कोड ना कोटे 8 मार्क रो क्वेश्चन भलिया हे जिवो एवं तुमको मार्क मध्य मिलि जिवो देखो 7 नंबर क्वेश्चन मध्य आउरी इंपोर्टेंट अछि ए जगह आलोचना कर देखो 7 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची एक्सप्लेन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हला कहिला माने कोन बुझुचे ताकू मध्य एचएमपी पाथवे मध्य कहंती तुम मान जानिचो ए जगह रे तुम माने कोन कहलो ऑक्सीडेटिव एवं नॉन ऑक्सीडेटिव फेजेस सहित एक एक्सप्लेन करिवो माने ए भलिया क्वेश्चन 7 मार्किया 7 नंबर क्वेश्चन रे तुम माने जनरली कोन लिखिबो कहलो माने प्रथम कथा ला पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को एक्सप्लेन करिवो तार डेफिनेशंस टिके लिखिवो तार लोकेशन सेडा कोठी होउची लिखिवो ऑक्सीडेटिव फेज केमती हुए नॉन ऑक्सीडेटिव फेज केमती हुए एनएडीपीएच केमती सेतरे पार्टिसिपेट करे आरयूबीपी जाको हम माने कहचे राइबोज 5 फॉस्फेट सेटा केमती सेतरे रहूची ए सब जिंस तो हम माने एथरे लिखिबो एवं ता सहित इंपोर्टेंस को मध्ये आलोचना करिवो कारण सिग्निफिकेंस पचारची हला कि तो क्वेश्चन केमती लिखा जाएगा भल से बुझी परिवो हला बुझिले ही तुम माने एग्जाम रे ताकू सेटा को इंप्लीमेंट करिवो देखो बर्तमान मैंने 8 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन करिवा डिस्कस ग्लूकोनियोजेनेसिस इन डिटेल एक्सप्लेन इट्स मेजर स्टेप्स बाईपास रिएक्शन एंड रेगुलेशन अर्थात देखो एई भलिया क्वेश्चन रे देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहले कोन बुझो माने जेन देखियो तुम माने जानिथिबो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस रु जतले ग्लूकोज तयारी हुए ताकू जनरली ग्लूकोनियोजेनेसिस कोन तुम माने जानिचो तो से ग्लूकोनियोजेनेसिस रे किपरि ग्लूकोज तयारी हुए ग्लूकोनियोजेनेसिस रो पाथवे कोन बाईपास स्टेप कोन रेगुलेशन केमदी ताकू सब एक्सप्लेन प्रॉपर्ली करिवो हला कि तापर देखो ए जगह रे तुम माने डेफिनेशंस लिखिवो तार साइट लिखिवो को जगह रे होउची स्टार्टिंग सब्सटेंस तार कोन मेजर स्टेप सब ता दरे कोन सब इन्वॉल्व अछि 3 बाईपास रिएक्शन कहिले हम माने कोन बुझुचे ए सब दिन लिखा हबो हला आ एंजाइम एथरे कोन इन्वॉल्व थांती रेगुलेशन शेयर केमिति हुए इंपोर्टेंस केमिति हुए ई सब दिन कोट ना कोट तुम माने लिखिया को पड़िबो ताले ही तुम माने गोटे 8 मार्किया क्वेश्चन को एग्जाम रे भल से इंप्लीमेंट कर दी परिवो तापर देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन मध्ये इंपोर्टेंट हला कौन कहूँ एक्सप्लेन ग्लाइकोजेनेसिस कौन लिखला ग्लाइकोजेनेसिस एवं ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजेनेसिस कहले कौन बुझ एवं ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहले कौन बुझ कंपेयर देयर पाथवे एंड डिस्कस देयर रेगुलेशन कोट ना कोटे टर्म भाबुची तुम माने प्लस 2 लेवल रे मध्ये सुनिथियो हला कारण आमे जतेबेले पिलांकु पढाऊ हला कोट ना कोटी ग्लाइकोजेनेसिस कोन ग्लाइकोजेनोलाइसिस कोन एरा तांको सब आमे पढाई थाओ ना नै तो एथरे कोन दे तुम जानिजो ग्लूकोज जतेबेले ग्लाइकोजेन तयारी हुए किपरि तयारी हुए ताकू ही कहती कौन ग्लाइकोजेनेसिस सेमती ग्लाइकोजेन भांगी जिते ग्लूकोज हुए ताकू आमे कहूचे ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो या विषय पूरा एक्सप्लेन करिवो एभलिया क्वेश्चन रे आ तापर तार गोटे कंपैरेटिव पाथवे दबो एवं सेटा किपरि रेगुलेट हुए ताकू भी तुम माने एक्सप्लेन करिवो जोथरे कि तुम माने ग्लाइकोलिसिस रो डेफिनेशन ग्लाइकोजेनेसिस रो डेफिनेशन लिखिवो तापर तार सब स्टेप लिखिवो केमती होउची तार एंजाइम केमती तरे इन्वॉल्व होउचिंदी तापर सेमती ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहले कोन बुझो तार भी सेमती स्टेप लिखिवो तार भी सेमती एंजाइम लिखिवो एवं सेटा किपरि डिफरेंस होउची ताको भितर गोटे डिफरेंस गोटे हेडिंग करके लिखिवो इंसुलिन लिखिवो ग्लूकागोन विषय टिके लिखिवो एड्रेनालिन विषय टिके लिखिवो ए भलिया क्वेश्चन रे कोट ना कोट जदी एत्ती तमे लिखिलो ताले कोट ना कोट एटा 8 मार्किया क्वेश्चन हे गला हला कि तो 8 मार्किया क्वेश्चन जदी पड़े एग्जाम जदी प्रॉपर्ली तमे इंप्लीमेंट करिवो टिके बढ़िया रिजल्ट रहइबो हला कि भाबियार नै तापर देखो 10 नंबर क्वेश्चन वर्तमान देखिबा जोटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन कोन कहला एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट द एटीपी यील्ड फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड तमे बुझो ए क्वेश्चन टा कोन कहूची फास्ट आगो कहूची फैटी एसिड रु केमिति एसिटाइल कोएंजाइम ए तयारी हुए ताकू एक्सप्लेन करिवो बुझि पछन ए क्वेश्चन रो मर्म होला जे फैटी एसिड रु किपरि एसिटाइल कोएंजाइम ए तयारी हुए बीटा ऑक्सीडेशन रो स्टेप एक्सप्लेन करिवो पाल्मिटिक एसिड एवं कंप्लीटली ऑक्सीडाइज पाल्मिटिक एसिड जेतले कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुए एटीपी केमिति मिले ताकू कैलकुलेट करिवो कोट ना कोटी बीटा ऑक्सीडेशन रो तम माने प्रथमे डेफिनेशन लिखिवो तापर तार साइट लिखिवो को जगह रे होउची सेडा केमिति एक्टिवेशन होउची ताकू लिखिवो तापर होउची कोन कहलो माने जो विभिन्न प्रकार जो स्टेप तार अछि जेम तम माने जानिथिवो चारिटा रिपीटेड स्टेप तार अछि ताकू भी तम माने लिखिवो एसिटाइल कोएंजाइम एरो केमिति प्रोडक्शन हुए ताकू भी लिखिवो एनएडीएच
FADH2 ତା ସହିତ ପାଲମିଟିକ ଏସିଡ ରେ ପାଲମିଟିକ ଏସିଡ ଏଟିପି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କେମିତି କରାଯାଏ ତାକୁ ବି ତମମାନେ ଲେଖିବ। ତ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ କଣ କହିଲ କୋର ନୁହେଁ, ଏକୁ ଭଲରେ ପଢିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି କନସେପ୍ଚୁଆଲି ତମମାନେ ନ ପଢିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କୁ ତମେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଗାରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ କନସେପ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କଣ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ବିଟା ଅକ୍ସିଡେସନ ଅଫ ସାଚୁରେटेड ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ with an odd number of carbon atom, explain the fate of कौन प्रोपियोनाइल कोएंजाइम। एटा मध्य गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमर बायोकेमिस्ट्री रो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैरी करूची काहेकि कारण देखो एई भलिया क्वेश्चन रे तुम मानकर कोन पचारे कहलो ऑड नंबर कार्बन फैटी एसिड रो बीटा ऑक्सीडेशन किपरि हुए हला कि ऑड नंबर कार्बन रो कार्बन फैटी एसिड रो बीटा ऑक्सीडेशन किपरि हुए शेष रे को प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए मिले ताहार सब कोन हुए ताकू एक्सप्लेन करिवो जो थरे कि तुम माने आगो प्रथमे टी लिखि दबो ऑड चेन फैटी एसिड कहिले कोन बुझो, बीटा ऑक्सीडेशन कहिले कोन बुझो, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए कहिले कोन बुझो, मिथाइलोनाइल कोएंजाइम ए कहिले कोन बुझो, ए सब जिंस हला मिथाइल मालो सेटा गोटा कोन थिला मिथाइल कोन कहलो मालोनाइल, हां मिथाइल मालोनाइल कोएंजाइम ए कहिले कोन बुझो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कहिले कोन बुझो। तापर एथरे टिके तुम माने कोन करिवो कहलो टीसीए साइकिल को टिके इन्वॉल्व करके लिखियो, देखियो क्वेश्चनटा सॉल्व हो जिवो। यस और नो। तापर देखो देखो बारंबार कहूची ये कोरटा टिके डिफिकल्ट कोर, डिफिकल्ट माने कोन कहलो बुझीबा दिनछ एतरे बेसी अछि, घोसी कि तमे मन इच्छा एतरे किछि लिखि परिबो नाही, सेति पे ए सब दिनछ तम माने जानिबा दरकार। देखो 12 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची एक्सप्लेन कोन कोन कहलो ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड कंपेयर विथ बीटा ऑक्सीडेशन। मन रखिवो ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कोन सैचुरेटेड फैटी एसिड केमिति हुए ताकू बीटा ऑक्सीडेशन सहित कंपेयर करिवो, एटा मध्ये बळे बळे पचार दी एग्जाम रे। तो ए 12 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची कहलो कहूची जे प्रथम कथा तुम माने एभलिया क्वेश्चंस रे बुझ आगो कोन लिखिवो ओमेगा ऑक्सीडेशन रो प्रथमे डेफिनेशन लिखिवो, कोउठी होउची तार साइट कोन तार स्टेप सब कोन कोन अछि ताकू लिखिवो। तापर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन किपरि हुए ताकू लिखिवो, बीटा ऑक्सीडेशन वर्सेस ओमेगा ऑक्सीडेशन लिखिकी तुम माने क्वेश्चंस टिकु सॉल्व करिवो एग्जाम रे, हना नै। तापर देखो 13 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची हला जो क्वेश्चंस तुम मानकु दउची ए क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पई हला, सेमिति मु भाबी चिंती कि ही देइची क्वेश्चन कोट ना कोट एठू सेठू याडू साडू कलेक्शन करी तुमु दिया आइची गोटे जगह तुम मैंने पाइज आराम से भल से पढ़ो, देखो एग्जाम रे भल रिजल्ट ही कर। 8 मार्किया क्वेश्चन तुम सबुतक कभर अप करके एग्जाम देवाक जीव, मन रखि था 5 मार्किया न हो 2 मार्किया न हो, कारण 8 मार्किया करदेले ता भितर 5 मार्किया भी सॉल्व हो 2 मार्किया भी सॉल्व हो, तो 8 मार्किया को फोकस कर। देखो 13 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ डिस्क्राइब बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंड फैटी एसिड सिंथेज। अर्थात एसिटाइल कोएंजाइम ए रु पाल्मिटिक एसिड किपरि तयारी हुए ना नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम ए रो कार्बोक्सिलेज जो अछि हमर एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज तार आउ फैटी एसिड रो सिंथेसिस रे रोल तार कोन सब अछि ताकू लिखिवो। ए भलिया क्वेश्चन रे तम माने प्रथमे चेष्टा करिवो फैटी एसिड सिंथेसिस कोन ताकू लिखिया पई, एसिटाइल कोएंजाइम ए ताकू लिखिवो हला, मालोनाइल कोएंजाइम ए ता विषय टिक लिखिवो, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज विषय टिक लिखिवो, फैटी एसिड सिंथेटेज विषय लिखिवो एवं ता सहित चारिटा स्टेप थाए फैटी एसिड सिंथेसिस रो ताकू मध्ये एठी एक्सप्लेन करिया पई ट्राई करिवो, ता सहित चारि पाल्मिटिक एसिड किपरि फॉर्म हुए ताकू टिके लिखिवो। तो कोट ना कोट देखो बारंबार कहूची कोर टिके डिफिकल्ट अछि, जदि तुम माने न बुझिवो ए कोर रे पूरा एकदम आकाश को अनेकी होइतिवो एग्जाम हॉल भितर, तो सेति पई बारंबार कहूची एबेठू मन देकी परिश्रम कर हला। 14 नंबर क्वेश्चन देखो कोन कहूची एक्सप्लेन कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस कहिले कोन बुझो डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी एंड डिस्कस देयर फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। यार अर्थ कोन कहलो देखो कीटोजेनेसिस कहिले कोन बुझो, प्रथम कथा ला कीटोन बॉडी एथरे कोन तुम माने एक्सप्लेन करिवो, लिवर रे कीटोन बॉडी किपरि तयारी हुए ता विषय डी लिखिवो, अन्य टिश्यू याकू किपरि यूज करंती ता विषय लिखिवो एवं इंपोर्टेंस यार कोन अछि ताकू एथरे एक्सप्लेन करिवो। जोथरे कि तुम माने चाहिले प्रथमे आगो कीटोजेनेसिस रो डेफिनेशन डी लिखि दबो, को जगह रे होउची ताकू लिखि दबो, एसिटाइल कोएंजाइम रो रोल सेथरे कोन अछि हला, एसिटो एसिटेट रो कोन सब इन्वॉल्वमेंट सेथरे अछि, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट रो कोन इन्वॉल्वमेंट अछि, एसीटोन रो कोन इंपोर्टेंस अछि, तापर यूटिलाइजेशन किपरि हुए तार इंपोर्टेंस केमति हुए एतिक लिखि दबो। ये मध्ये गोटे 8 मार्किया क्वेश्चन हे जिवो। तापर देखो 15 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू ट्रांसअमीनेशन डीअमीनेशन एंड यूरिया साइकिल। देखो एई जगह रे अमीनो एसिड मन रखिवो केमिति भांगे हला, केमिति भांगीबार तार प्रोसेस कोन हला, विशेष करी तुम माने ट्रांसअमीनेशन
डीएमिनेशन एवं यूरिया साइकिल विषय टिके एक्सप्लेन करिवो जो जरे कि तम माने अमीनो एसिड रो काटाबोलिज्म टिके लिखिवो ट्रांसअमिनेशन प्रोसेस कोन ताकू लिखिवो हला तापर तमे अमीनो अमीनो ट्रांसफरेज विषय टिके लिखिवो अमीनो ट्रांसफरेज हला तापर डीएमिनेशंस विषय टिके तम माने लिखिवो अमोनिया फॉर्मेशंस केमिति हुए ताकू मध्ये टिके लिखिवो तापर लास्ट को यूरिया साइकिल टाको एक्सप्लेन कर दबो तुम क्वेश्चंस टी हे जिवो तापर देखो 16 नंबर क्वेश्चन कोन कहला डिस्क्राइब यूरिया साइकिल इन डिटेल एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन जेमति कि तम सेलुलर लोकेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट एवं सिग्निफिकेंस ये मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम एग्जाम पई जो जरे कि तम माने कोन कहलो अमोनिया को जेमति हार्मलेस यूरिया रे कन्वर्ट करा जाय ता विषय टिके लिखि दबो एवं यूरिया साइकिल रो समस्त स्टेप को मध्ये ई क्वेश्चन रे एक्सप्लेन करिवो ता सहित तार एंजाइम तार लोकेशन एटीपी किपरि रिक्वायरमेंट हुए इंपोर्टेंस तार कोन अछि ताकू एक्सप्लेन करिकि तार लास्ट को सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करिवो जो थरे कि तम माने यूरिया साइकिल रो डेफिनेशंस लिखिवो लोकेशन लिखिवो माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट रे कोन कोन प्रोसेस होउची पांचटा यार मेजर स्टेप अछि तमे जानि थान जदि मु पढै थांती तमे जानि पार थान तो किछ नै तम माने कलेक्ट करो नोट आराम से पढो हला एटीपी रिक्वायरमेंट केमति हुए यूरिया फॉर्मेशन केमति हुए यार इंपोर्टेंस कोन एको मध्ये लिखिवो तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ला 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पई कोन डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जाका हम कहूचे इलेक्ट्रो ईटीसी हला ईटीएस मध्ये ताको कहंती बेले बेले ईटीसी जो थरे कि तम माने ऑर्गेनाइजेशन विषय एक्सप्लेन करिवो एवं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रो इन्वॉल्वमेंट थाए ताकू एक्सप्लेन करिवो जो थरे कि तम माने आगे प्रथमे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो डेफिनेशन लिखि दबो तापर तार लोकेशन लिखिवो तापर कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 विषय एक्सप्लेन करिवो तापर कोन कहलो इलेक्ट्रॉन केमति फ्लो होची ताकू एक्सप्लेन करिवो प्रोटॉन पंप केमति होची ताकू एक्सप्लेन करिवो ऑक्सीजन एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ता अर्थ ऑक्सीजन किपरि फाइनली तुमर इलेक्ट्रॉन को गेन करे ताकू मध्ये एक्सप्लेन करिवो कोट ना कोट 17 टा क्वेश्चन तुमरो मु एपर्यंत डिस्कशन करेली लास्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट अछि एटा लास्ट क्वेश्चन टा एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड केमियोस्मोटिक थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेखि की रखो हला डिस्कस द रोल ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट्स एंड एटीपी सिंथेस इनहिबिटर एंड कोन ऑन कपलर्स या अर्थ कोन कहलो से कहूची ईटीएस रो प्रोटॉन ग्रेडिएंट किपरि तयारी हुए ईटीएस रे प्रोटॉन ग्रेडिएंट किपरि तयारी हुए माने केमति भितरे अधिक प्रोटॉन हे जाय किबा बाहर अधिक प्रोटॉन हुए ताकू एक्सप्लेन करिवो से ग्रेडिएंट द्वारा एटीपी केमति तयारी हुए ताकू लिखिवो केमियोस्मोटिक थ्योरी कोन ता विषय डी लिखिवो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रो इनहिबिटर एवं ऑन कपलर्स कहले हम माने कोन बुझुचे जोथरे कि तमे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आगे लिखि दबो तापर टिके प्रोटॉन ग्रेडिएंट विषय लिखिवो केमियोस्मोटिक थ्योरी विषय लिखिवो एटीपी सिंथेस विषय लिखिवो तापर देखो हाइड्रोजन किपरि मूवमेंट होउछ ताकू टिके लिखिवो तापर तोर एटीपी केमति तयारी हुए ता विषय टिके लिखिवो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कोन चेन रो इनहिबिटर्स किपरि काम करे ता विषय टिके लिखिवो एवं ऑन कपलर्स केमति हुए ऑन कपलर्स विषय टिके एक्सप्लेन करिवो कोट ना कोट तम मानकू देखो ए 18 टी क्वेश्चंस मु देली जत तम माने 18 टी क्वेश्चन को भलरे एग्जाम पूर्व सार दउछ तो कोट ना कोट तम माने गोटे भलो प्रिपरेशन करि परिबो बायोकेमिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस हला मेटाबॉलिक प्रोसेस रो बायोकेमिस्ट्री तो एटा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर माने इंपोर्टेंट कोर कहले मध्ये भूल होबो नै डिफिकल्ट कोर मध्ये तापर वर्तमान हम देखो जिबा कोन कहलो माने 5 मार्किया क्वेश्चन देखो 5 मार्किया क्वेश्चन सेमति किछि माने कोन कहलो नाही 8 मार्किया जदी करि दउछ ताले कोट ना कोट 5 मार्किया भी ता भितरे हे जिवो तो तमरो फोकस रहया दरकार को मार्क कहलो 8 मार्क ऊपर देखो ए जगह तथाई मु 5 मार्किया देई देछि तम मान चाहिले देखि देई परिबो सेमति नाही जे मु देइनी देइछि हला कोन डिफरेंस बिटवीन काटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म अच्छी इंपोर्टेंट नोट ऑन कंपार्टमेंटलाइजेशन देखि परतो माने 8 मार्किया रे मध्ये क्वेश्चन को पढिछ हला मेटाबॉलिक पाथवे माने 8 मार्किया क्वेश्चन मु काहे कहूछि पढिया पई देखो एग्जाम रे 8 मार्किया क्वेश्चन मात्र अल्प पढुछि किंतु 8 मार्किया क्वेश्चन जते तुम अधिक प्रिपरेशन कर दबो कोट ना कोट ता भीतर 5 मार्किया भी हे जिवो ता सहित 2 मार्किया क्वेश्चन मध्ये तारि भीतर ही हे जिवो होना नै तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल डिस्क्राइब एनर्जी यील्ड एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ये सब 5 मार्किया क्वेश्चन हला तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला write a short note on a regulatory enzyme of a TCA cycle important explain biological significance of the pentose phosphate pathway देखो ये सब दिन 8 मार्क तुम माने पढिबो तापर देखो explain the bypass reaction of gluconeogenesis देखो एटा लॉन्ग क्वेश्चन रे पढैतली माने कहिली ना तुम मानू differentiate between glycogenesis and glycogenolysis तापर explain the energy yield of beta oxidation of palmitic acid ये सब दिन तुम माने 8 मार्क रे कवर अप करिवो हला write a note on omega
oxidation of fatty acid, explain the role of acetyl coenzyme A carboxylase in fatty acid synthesis। तो कोउट ना कोउट बहुत इंपोर्टेंट जिंस रहउची एग्जाम पई तुम मान जदी भलरे पढुचो ताले ए सब क्वेश्चन को निहात रूपे फोकस करिक जीवो एग्जाम प्रूफ हला। राइट व्हाट इज कीटोन बॉडी, एक्सप्लेन कीटोजेनेसिस एंड देयर यूटिलाइजेशन। देखो ए क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रे एना कहिथिन ना नै, तो लॉन्ग क्वेश्चन पढी देले 8 मार्किया कवर अप कर देले 5 मार्किया ऑटोमेटिकली हे जीवो। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांस अमीनेशन एंड डी अमीनेशन, एक्सप्लेन ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड विथ सुइटेबल एग्जांपल। ये सब जिंस तुम माने 8 मार्किया ही पढी थबो ना नै। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनहिबिटर एंड अनकम्पलर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कोन मु ना कहलिनी, तो जदि 8 मार्किया क्वेश्चन तुम फोकस करूछ 5 मार्किया ऑटोमेटिकली हे जीवो। तापर देखो वर्तमान हम देखिबा 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन कोन कोन हे परियो। देखो एट तुम मान लक्ष्य करि परतिबो 2 मार्किया क्वेश्चन कोन कोन कहले देखो तुम मान जानिछ तुमर सब जनरली कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन आसुची, जेमति कि तुमर डायरेक्ट कहि दूची मेटाबॉलिज्म कोन एक्सप्लेन करो, कैटाबॉलिज्म कोन, एनाबॉलिज्म कोन, तापर इंटेगुमेंटरी मेटाबॉलिज्म, कंपार्टमेंटलाइजेशन कहले कोन बुझो, तापर सेमति रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कहले कोन बुझो, कपल्ड रिएक्शन कोन, सटल सिस्टम कोन, तापर तुमर ग्लाइकोलिसिस कोन, तापर फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज कहले कोन बुझो। ये सब जिंस तुमर 2 मार्किया रे पचारिबार चांस बेसी रहउची हला। मु बारंबार कहूची 5th सेमिस्टर रो ए जो कोटा टिके डिफिकल्ट अछि हला। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टीसीए साइकिल डिफिकल्ट माने कोन कहलो, माने तुम माने एकु टिके बहुत जिंस टेक्निकली मन रखे पड़ो। कथा हला एडा डिफिकल्टी माने तुम बुझी परिबोनी सेटा नो, डिफिकल्टी माने होची टिके तुम माने एकु टिके अधिक फोकस करिवो, कारण एटा भूली हे जाय हला, तुम एटा वैनिश हे जाय बेले बेले माइंड रो। तापर देखो टीसीए रेगुलेटरी एंजाइम, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एनएडीपीएच, तापर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हला, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, ऑड चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, फैटी एसिड सिंथेस, कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडी, एडा सब तुमे 2 मार्किया पई इंपोर्टेंट बेली भाबी परिबो। एवं 2 मार्किया क्वेश्चन उडा तुम माने एडा सब सॉल्व करिक खाता रे प्रॉपर्ली लिखिबो। सेमति ट्रांस अमीनेशन कोन, डी अमीनेशन कोन, यूरिया साइकिल कहले कोन बुझो, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड कहले कोन बुझो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो इनहिबिटर एवं अनकपलर्स कहले कोन बुझो। तो एई सब क्वेश्चन जो तुम माने को 2 मार्किया कहिली हला, 5 मार्किया क्वेश्चन कहली, 8 मार्किया क्वेश्चन कहली, ए सब तुमर एग्जाम पई इंपोर्टेंट अछि हला। ए सब दिनस माने कोन कहले सेमति उडारे दिमु दिया हिनी, माने कोन कहले ऊपर ऊपर ओटा मन इच्छा दे देबा सेमिति नु, बहुत भाबी चिंती के क्वेश्चन दिया हिची। आ देखो बहुत पिलांक अनुसार मु देखो एट तुम माने गोटे कथा कहि दूची, प्रश्न गुडी को प्रथम कथा आसीबो कि नाही ता तो मु निश्चित भाबे कहि परिबि नाही, तथापि मु मोर जेतिकी इंपोर्टेंट लागिला मते जेतिकी संभव माने जोडा सब कोन कहलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम माने देखिबो एडा सब अलगा कोर माने कर थिला, तो ताकू जदि तुम एनालिसिस करिवो ए क्वेश्चंस तुम माने बुझी परिवो, जानि परिवो जे केते इंपोर्टेंट अछि। कारण तुम जानिचो मु तो प्रथम कथा कथा ला यूनिवर्सिटी रु डायरेक्ट बिलोंग करनी, माने मु यूनिवर्सिटी नु जे मु क्वेश्चंस तुमको तयारी करी डायरेक्ट देई देबी, तुम माने सेया को पढी देबो, तुमर एग्जाम हे जिवो हला, तुम एग्जाम रे पास करो सेमि तो नु। आम मानकु जोडा इंपोर्टेंट लागिला हला हेडा तुम मानकु दिया हला, माने तुमको जदि ठीक लागुची तुम माने पढो, जे तुमको ठीक न लागुची तुम इच्छा तुम माने न पढी परिवो, सेमति मु बाध्य करिवि नाही हला। किंतु मते जतिकी इंपोर्टेंट लागिला तुम मानक पई मु ताकू दवा पई ट्राई करछि हला। एटा होची मेन कथा, कारण बहुत पिला मते कहउछन सर मन इच्छा सर काई दोछन, मन इच्छा मु दउनी, बहुत भाबी चिंती की सब दिन को एनालिसिस करिकी दिया होउछ तुम मानकु। तो कोउट ना कोउटी तो तुम इच्छा ऊपर डिपेंड करछि, तुम माने ए क्वेश्चंस को पढिबो न पढिबो सेटा तुम ऊपर डिपेंड करछि। किंतु मते लागिला जेतिकी इंपोर्टेंट तुमर हेई परिबो एग्जाम पई सेतिकी इंपोर्टेंट काई कहलो, कारण मु भी सिलेक्शन देई पारंती, मु काहे की दउनी, कारण देखो किछि किछि यूनिवर्सिटी रे क्वेश्चन आसी जाउची आ किछि किछि यूनिवर्सिटी रे क्वेश्चन आसुनी, तो सेही सेंस रे पिला मते कोन करछन सर आपनकर सिलेक्शन क्वेश्चन सब आस्तला, पुनी किछि किछि पिला कहले सर आपनकर सिलेक्शन क्वेश्चन रु मात्र गोटे दिटा आस्तला, तो सेमति मते भल लागेन ना। तो सेति पे कोन कहलो मु देखो प्रथम कथा हला होची जदी आमे निजे यूनिवर्सिटी हेतन ताल तुम मानू देइथान, जेहेतु आमे निजे यूनिवर्सिटी रो नुहो ना, तो आमे केन दबु। तो देखो एई सब जो क्वेश्चन देली एटा सब यूनिवर्सिटी पई इंपोर्टेंट, एटा मन रखियो हला। आ ए क्वेश्चंस तक तुम माने चेष्टा करिवो कवर अप करिया पई, एवं तुम मानकु जिबा पूर्व देखो माने ग्रेटफुल तुम मानू काई कहूची थैंक यू सो फॉर वाचिंग, काई की कारण तुम माने हम ऊपर त भरोसा करिचो एवं भरोसार सहित वीडियोटी को तुम माने क्लिक करछो, सेटा खुशी लागुची। किंतु हां मु जेतिकी 2 वर्ष 3 वर्ष भितर पिलांको सिलेक्शन क्वेश्चन देलानी कोउट ना कोउटी प्राय पिलांकर सब क्वेश्चन आसुची, जेहेतु मोर जूलॉजी रे एक्सपीरियंस अछि त मु जूलॉजी टाको भलसे दिए, तास तो बॉटनी मध्ये दिए हला। बॉटनी मध्ये सेमति नाही कि मु बॉटनी जमा जाननी, बॉटनी भी जानिछि, बॉटनी भी आराम से पिलांको पढाई पारे। एवं आ गोटे कथा कहि दोछि, जदि तुम माने माने भविष्य रे सीपीईटी तुम जानिचो पीजी एंट्रेंस पे प्रिपरेशन करिया को चाहूचो, तबे तुम माने जानिचो हम चैनल रे ऑलरेडी
फ्री रे संजीवनी बैच सीपीटी पई मु लॉन्च करिछि हला जो बैच टी को तुम माने जॉइन करिकि एवं आराम से तार सब प्रॉपर्ली नोट बनै कि गोटे पीजी पई गोटे भलो प्रिपरेशन करि परिबो हला ये थिला तुमर आजर लेक्चर रे मु तुम मानकु कोन कली ना तुमर जो कोर 11 थिला हला कोर 11 जोडा कि तुम 5th सेमिस्टर रे पढिबो सेही कोर 11 टा को आज मु डिस्कशन करई देली तार इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहि देली एवं केमिति तुम माने एग्जाम रे ताको इंप्लीमेंट करिवो ता भी कहली नेक्स्ट लेक्चर रे हम माने कोन करिबा कोर 12 रो सिलेक्शन क्वेश्चन आनिबा यस और नो यार पीडीएफ पाइ पई तुम माने जानिचो सीधा टेलीग्राम अछि रेन ऑफ बायोलॉजी तार भीतर तुम माने यार पीडीएफ मु सेठी देई देबी आराम से तुम माने से पीडीएफ टी को नै कि पढी परिबो एवं एको खो खाता रे नोट डाउन करके आंसर काढिबो जदी मते समय हुए मन रख मु टेलीग्राम रे यार आंसर प्रोवाइड करिया पई ट्राई करिबे एटा मन रखिता हला जदी मते समय हुए टिके तो एना समय नाही टी व्यस्त रहउची तले समय हबो मु या ऊपर मध्ये कोन तुमर आंसर काढी कि तुमको प्रोवाइड कर देबी रहिली आउ जदी तुम प्रॉपर्ली समस्तिंकर क्वेरी आसे नाही सर क्लास आनंतु ताले चेष्टा करिवि कोट ना कोटी क्लास आनिया पई हला रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे हम देखाबा थैंक यू फॉर वाचिंग।